गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। सो माई सेल्फ राहुल भदौरिया, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई चैनल द राहुल भदौरिया क्लासेस। दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड कॉन्वेंट स्कूल। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स। क्लास 12 और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, ठीक है ना। तो आज हम इस सब्जेक्ट का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था m इक्वल्स टू IA, यानी कि डायपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक का डायपोल मोमेंट पढ़ा था। उसके बाद हमने जो पढ़ा था टॉर्क पढ़ा था और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ कवर करने वाले हैं, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, बोहर मैग्नेटॉन नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके कुछ छोटे छोटे सब पार्ट्स हैं, हम उनको लेंगे। रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद बैरोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे, उसका m निकालना सीखेंगे आपके लिए, और बहुत सारी चीज़ें। सो टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द टुडेज टॉपिक। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल moment of a revolving electron। यानी कि एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ रहा है वो कैसे निकल के आएगा और वो कितना होगा, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे निकलता है हम उसकी बात करते हैं। तो गाइस चलिए हम लेट स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है। तो दिस इज अ इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट किसका अपोज जनरेट होगा, यानी कि क्लॉकवाइज जनरेट होगा। करंट जब क्लॉकवाइज जनरेट होगा और कोई भी चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व करता है तो वो मैग्नेटिज्म जनरेट करता है ऊपर और नीचे। तो यहाँ पर दो इक्वल और अपोजिट पोल जनरेट हो जाते हैं। बेसिकली करंट अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसका जो डायरेक्शन, बेसिकली अगर मैं कहूँ ऊपर और नीचे, इसमें दो चीज़ें जनरेट हो जाती हैं। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो डाउनवर्ड होगा और उसके अपोजिट एक अपवर्ड उसको मैग्नेटिक फील्ड भी मिलता है। तो इस तरीके से ये जो होगा ये एक डाइपोल की तरीके से काम करना शुरू कर देगा। डाइपोल, इट इज एक्ट एज एन डाइपोल। कोई भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो सर्कमफ्रेंस है जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है उस पूरे रीजन में वो डाउन एंड अप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो कि दोनों तरफ मिलेगा। अब यहाँ पर आपके लेफ्ट नीचे की तरफ आपका जो होगा वो आपका डाउनवर्ड होगा और ऊपर की तरफ आपका अपवर्ड होगा, यानी कि बेसिकली आपका मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों प्रोड्यूस्ड होगा, लेफ्ट और राइट दोनों, अप एंड डाउन दोनों में। तो यहाँ पर एक आपका ये काम करेगा मैग्नेटिक डायपोल की तरीके से, और जब भी यह मैग्नेटिक डायपोल की तरीके से काम करेगा तो इसका एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड होगा। हम उसकी बात करते हैं। तो लेट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज हमारे पास कितना है, E है। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर हमारे पास E है तो यहाँ पर लिखेंगे आप लेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास ME and charge E revolving in a orbit of radius r। एक r रेडियस के ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है। अगर ये r रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है बेसिकली तो कर रहा है तो यहाँ पर जो प्रोड्यूस्ड करंट होगा तो वो बन जाएगा E/T। E का मतलब आपने पढ़ा होगा करंट का डेफिनेशन I इक्वल्स टू Q/T होता है। T का मतलब पूरा टाइम पीरियड जो वो ले रहा है। तो पूरा टाइम पीरियड जो वो ले रहा है तो यहाँ पर हम T की वैल्यू निकालते हैं, वेयर जो यहाँ पर T होती है 2πr/v। v का मतलब स्पीड, जिस स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है 2πr/v। तो इसको उठा के हम पुट कर देते हैं 1 में, पुट इट इन 1। तो हम इसमें लिख देते हैं पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो I यानी कि जो करंट आ रहा है E और T की वैल्यू आ जाएगी 2πr और V कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। ये हमारे पास क्या आ चुका है, करंट आ चुका है। बिकॉज ये रिवॉल्व कर रहा है और इसमें एक डाइपोल जनरेट हो रहा है। मैं लाइन बोल रहा हूँ बिकॉज ये रिवॉल्व कर रहा है और इसमें एक डाइपोल जनरेट हो रहा है, और किसी भी डाइपोल के लिए, मैग्नेटिक डाइपोल के लिए वहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट विल बी, प्रोड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट
विल बी, और m क्या होता था IA, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी क्योंकि क्लॉकवाइज करंट जा रहा है ना, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है। तो बेसिकली आपके पास ये जाएगा, आपके पास m आ जाएगा, m की वैल्यू IA हो जाएगी, I की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितना, EV/2 पाई, और A क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। सर को एरिया कितना जाएगा पाई r स्क्वायर, पाई से पाई उड़ा दो, r से r उड़ा दो, तो ये बन जाएगा EVR/2, दैट विल बी द डाइपोल मोमेंट। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। इसको आप इक्वेशन ए दे सकते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपने निकाल दिया, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी डेवलप होती चली जाएंगी, और उन डेवलप चीज़ों में हम आगे निकालने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज वो रिवॉल्व कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ पर प्रोड्यूस्ड होगा। एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेते हैं, और रिवॉल्विंग की वजह से प्रोड्यूस्ड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको J से डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और J से डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है J की, वो होती है एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन V से कर रहा है, R रिवॉल्व कर रहा है, तो MVR होता है। ये बना सेकंड इक्वेशन ए, और ये बना B, सॉरी, ये अगर हमने पहली वाली इक्वेशन ए ली थी तो इसको हम क्या ले लेते हैं B। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन 1 कितनी थी आपके सामने देखिए आ रही इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 यानी कि आपके पास m, और ये बन जाएगा J, और ये क्या रहा था EVR/2, और यही बन जाएगा MEVR, VR से VR कैंसिल, तो ये बन जाएगा E/2ME। अच्छा, बिकॉज आपको ये बता दूं कि जो J की डायरेक्शन होती है वो इसके अपोजिट होती है, किसके, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के, तो दैट इज द रीजन इसके अपोजिट जा रहा है। तो हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट में क्या लगाएंगे, जैसे कि हम m निकालेंगे तो ये बन जाएगा माइनस, माइनस साइन से भी दिखाएगा कि अपोजिट है, E/2MEJ, ये रिलेशन हो जाएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हो जाएगा किसका, डाइपोल मोमेंट का, किसके साथ, एंगुलर मोमेंटम के साथ। दिस इज द रिलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट विद एंगुलर मोमेंटम, दिस इज द रिलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट विद एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम और डाइपोल मोमेंट का रिलेशन है। एक बार जितना पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास होता है, उसका अपना एक चार्ज होता है, जब वो रिवॉल्व करेगा तो उसमें करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो वो मैग्नेटिक, या करंट मूव कर रहा होता है तो वो मैग्नेटिक इंपैक्ट जनरेट करता है। तो बेसिकली यहाँ पर भी मैग्नेटिक इंपैक्ट जनरेट करेगा, वो रिवॉल्व हो रहा है तो उसके ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे भी है, तो बेसिकली वो डाइपोल बनाएगा। क्या बनाएगा, डाइपोल बनाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल बनाएगा, और मैग्नेटिक डाइपोल के बनने की वजह से वहां पर एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m क्या होता है, m होता है IA, कल मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, IA होता है, और यहाँ पर आ जाएगा m, आपने निकाला है करंट जो उसने दिया E/T, E का मतलब हो जाएगा हमारा P/T, और जहाँ पे T का टाइम पीरियड, उसको एक एक रिवॉल्वेशन कंप्लीट करने में व्हाट इज द टाइम इट इज टेकिंग, तो T आ जाएगा, तो 2πr/v, तो यहाँ पर T की वैल्यू जाएगी 2πr/v, इसको हम पुट कर देंगे T की जगह पर, तो E/2πr/v, v ऊपर पहुँच जाएगा EV/2πr, दैट इज I, ये हमारा I बन जाएगा EV/2πr, तो EV/2πr। अब ये हुआ, यहाँ पे करंट आ रहा है, अब ये बिकॉज एक डाइपोल मोमेंट की तरीके से, डाइपोल की तरीके से काम कर रहा है, तो प्रोड्यूस डाइपोल मोमेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, m=IA, m की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, हमारे पास m की वैल्यू, बाय मिस्टेक, m=IA, I की वैल्यू EV/2πr, और A की वैल्यू होगी πr², पाई से पाई, r से r, तो EVR/2 आ जाएगा, और यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हो जाएगा J=MEVR, मास m इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस ही होता है, बेसिकली आपने 11th में पढ़ा होगा ये। अब यहाँ पर आपका फर्स्ट अपॉन सेकंड डिवाइड कर दिया जाएगा, तो m/J, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोज होती है, इसको अपोज करता है, दैट इज द रीजन कि अच्छा ये आप दिखा सकते हो कि ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, ये रिवॉल्व कर रहा है, और ये इसकी टेंजेंट है, तो बेसिकली इसको दिखा सकते हैं। तो ये एक रेशियो आपने डेवलप कर लिया है, और यही जो m/J का जो रेशियो होता है ना, ये जो आपका रेशियो है आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली मैं आपको बता दूं, थोड़ी जगह करने की भी सोच रहा हूँ मैं, हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूँ, यस। तो बेसिकली जो m/J का जो रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ m/J जो आपने निकाला है,
क्या निकाला था, m अपॉन जे क्या निकाला था, e अपॉन, ये सब कैंसिल हो गया है, 2me। सो e अपॉन 2me, ये जो रेशियो होता है इस रेशियो को बोला जाता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। सो दिस रेशियो इज नोन एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। m अपॉन जे का जो रेशियो होता है दिस रेशियो इज नोन एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करेंगे, आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, तो इन सबको जब कैलकुलेट किया जाएगा तो लगभग आपका जो आंसर आएगा 8.8 10 टू दी पावर 10 आ जाएगा m अपॉन जे की वैल्यू। ये कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन इट इज कांस्टेंट, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन इट इज कांस्टेंट। और इसकी जो कहने का मतलब आप यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने निकाला, कूलाम पर केजी आप निकाल सकते हो, कूलाम पर केजी हो जाएगा क्योंकि इसकी यूनिट कूलाम और इसकी यूनिट केजी है ना, चार्ज की यूनिट कूलाम और इसकी यूनिट केजी। तो ये बेसिकली गायरोमैग्नेटिक रेशियो है फॉर इलेक्ट्रॉन। द रेशियो ऑफ मास, नॉट मास, द रेशियो ऑफ डाइपोल मोमेंट और जे का मतलब क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंट किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कहलाता है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। दिस इज कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो आपके सामने कंप्लीट होता है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्या हुआ था, बिकॉज वो एंगुलर मोमेंटम कर रहा है तो यहाँ पे जो काम आए वो आए मिस्टर बोर। अब मिस्टर बोर का यहाँ पे काम आता है, मिस्टर बोर ने इसकी स्टडी की तो उन्होंने बोला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का मोशन एक कंटिन्यूटी में नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में नहीं जाता, वो उन्हीं ऑर्बिट में ट्रैवल करता है जहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम तो आप लिख सकते हो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बोर। अकॉर्डिंग टू बोर जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो होता है NH अपॉन 2π। क्या होता है, NH अपॉन 2π। तो जो इसका जो एंगुलर मोमेंटम बनता है वो NH अपॉन 2π बनता है। जो NH अपॉन 2π किसके बराबर आ रहा है, MBR के बराबर आ रहा है। NH अपॉन 2π किसके बराबर आ रहा है, MBER के बराबर आ रहा है, NH अपॉन 2π। और यहाँ पर अगर आप देखते हो NH अपॉन 2π किसके बराबर आ रहा है, MBER के बराबर आ रहा है। और एक रेशियो था m अपॉन जे, ये वाला, यस m अपॉन जे, इसको आप इक्वेशन C या D ले लो। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप j की वैल्यू यहाँ पर अप्लाई करते हो, पुट इट इन थर्ड, पुट इट इन इक्वेशन D। अगर आप इसको D में अप्लाई कर देते हो तो m और j की वैल्यू कितनी है, NH अपॉन 2π इक्वल्स टू क्या आ रहा है, आपके पास j की वैल्यू क्या आ रही है, j की वैल्यू आ रही है NH अपॉन 2π। या फिर आप ये कर सकते हो, इस रेशियो में अप्लाई कर दो केवल इसे, E अपॉन 2me। आपने क्या किया है, ये जो वैल्यू J की आई है अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोहर, ये जो आपके पास J की वैल्यू आई है NH अपॉन 2π, आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो m आपके सामने आ जाएगा, m आ जाएगा NHE अपॉन 2π इंटू 2me। तो यहाँ पर ये उस इलेक्ट्रॉन का अकॉर्डिंग टू बोहर जो नेट कॉन्सेप्ट निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, जो डाइपोल मोमेंट निकल के आ रहा है, कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर जो कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट m आएगा वो आएगा NHE अपॉन 4πme। किसी भी इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट अकॉर्डिंग टू बोहर ये होता है m इक्वल्स टू NH अपॉन NHE इंटू 4me। बिकॉज हम बोहर की बात कर रहे हैं, बोहर ने हाइड्रोजन के लिए बेसिकली स्टडी किया था, तो यहाँ पर वो फर्स्ट में ही जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो इफ n इक्वल्स टू 1 लगाएंगे तो उस केस में जब ये n लगेगा तो उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो फर्स्ट ऑर्बिट में माना जाएगा। अगर n की वैल्यू आप 1 लगा रहे हो तो जो डाइपोल मोमेंट आएगा फर्स्ट ऑर्बिट में माना जाएगा, और उस केस में जो m होगा वो म्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, बोहर्स मैग्नेटॉन। उस केस में इसको बोला जाएगा बोहर्स मैग्नेटॉन। कब, जब आप n की वैल्यू 1 लगा रहे हो तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, और फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा उस केस में इसको नाम दिया गया बोहर्स मैग्नेटॉन। क्या नाम दिया जाएगा, बोहर्स मैग्नेटॉन। म्यू से कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो जाएगी, HE अपॉन 4πme। इनकी सी वैल्यू पुट करनी है। h यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट होता है, h कितना होता है यहाँ पर, h प्लांक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू लगभग 6.6 10 टू दी पावर -34 आप लगाएंगे। h प्लांक कांस्टेंट होता है, आगे चल के ये मिलेगा हमको, h इज कॉल्ड प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। h क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हम पूरा चैप्टर में हम पूरा ये पढ़ेंगे 6.6 इंटू 10 टू द पावर -4। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है,
4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन सबको वैल्यूआइज, जब हम इन सबकी वैल्यूआइज करेंगे, इन सबको वैल्यू लिखेंगे, तो आपको बोहर्स मैग्नेट्रॉन का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। देन बोहर्स मैग्नेट्रॉन म्यू क्या बन जाएगा, x 6.6 10 टू दी पावर -34, 1.6 10 टू दी पावर -19, 4 पाई 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 10 टू दी पावर -31। ये पूरा आपके पास मैग्नेट्रॉन आ गया। इन सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आ जाएगा 9.34 10 टू दी पावर -24 यूनिट मैग्नेट्रॉन की। वही आप बेसिकली एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है, यानी कि इसकी जो यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर डायपोल मोमेंट की यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका बोहर मैग्नेट्रॉन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। एक बोहर मैग्नेट्रॉन, ये न्यू मैग्नेट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा बोहर को। जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा, उस केस में जो टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द वेरी फर्स्ट ऑर्बिट, देन इट विल हैव द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल इक्वल्स टू 9.34 10 टू द पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जूल पर टेस्ला भी होता है। ठीक है, तो ये आपका बनेगा बोहर मैग्नेट्रॉन, इसको बोला जाएगा। तो गाइज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है ना, बड़ा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक भी बड़ा है। कल हम एक और नया टॉपिक करेंगे और वो होगा हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आप उसको पहले इस टॉपिक को पढ़िए, पुराने को पढ़िए। कल एक और टॉपिक आएगा और एक कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसका। तो ठीक है गाइस, पूरा पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल कराए गए हैं, एग्जाम्पल में करते रहिएगा। जो डाउट हो वो बताते रहिएगा। और ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।